हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने जो है अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है वो हमने देखा था। तो उस पर मैंने क्वेश्चन भी एक लगवाया था। तो आज मैं और क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन जितना हो सकता है। इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर से कहिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। और जो मतलब क्वेश्चन है, अब जैसे प्रश्नावली 1, 2 जो भी है, तो उसको मैं एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। हो सकेगा तो सॉल्व भी करा दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जल्दी करा दूँगा। नहीं तो पहले जो है थ्योरी पढ़ाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके विपरीत, आप अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो ठीक लगे लिख सकते हैं। हम इसके विपरीत मान लें कि जो हमारा 5 √3 है वो एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है। इसका मतलब क्या है कि अर्थात थ्योरी है तो भाई लिख के समझाना पड़ेगा ही। अर्थात सह अभाज्य, सह अभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी, ठीक है, ए और बी, जहाँ बी हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कि ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो 5 और √3 है वो क्या है, a/b के बराबर है, ओके। तो अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको इधर कर देंगे और इसको इधर, ठीक है। या 5 - a/b बराबर √3, ठीक है, इतना आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 बराबर 5 - a/b, इतना हो गया, ठीक है। चूँकि अब आगे लिखेंगे, चूँकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक है। जब ए और बी पूर्णांक है तो इसलिए 5 - 1/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने इसको इतना करने के बाद तब मैंने कड़ी में 3 जो है पाया कि वो भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए कड़ी में 3 इसके बराबर है, ठीक है, कड़ी में 3 इसके बराबर है। जब ये वाला हमारा परिमेय संख्या हो गया तो इसका मतलब ये जब इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, वही मैंने में लिखा है। लेकिन रियल क्या है तो आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके।
तो आगे करेंगे। देखिए, जब इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि ये जो कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए फिर यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि जो हमने माना था कर्ण 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा विरोधाभास है कि हमने ये जो मान लिया था ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अतः 5 और माइनस कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो है 5 माइनस √3 ये जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन रखते हैं। अब देखिए, अगर ज़्यादा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप क्या करेंगे, तो आप भी वही देख देख कर उतार देंगे, तो कोई मतलब पड़ेगा नहीं। इसलिए आप खुद जो है प्रैक्टिस कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा, सिद्ध कीजिए कि इसको भी लिख ही देते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके जगह फिर √5, फिर √7, फिर √11। ठीक है, और इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 7 माइनस इसके बाद 3 और यहाँ पर -5 ऐसे। तो आप ये सब प्रूव करिए कि मतलब ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना अच्छा आपका जो है मैथ बढ़िया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और, 3 √2 ये भी सीख कीजिए। 1 और यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो आप अपने तरीके से इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से भाई लिखिए। अभी तो मान लीजिए शुरुआत है, धीरे धीरे आपका जो है लेवल हाई होगा, थोड़े कठिन आएंगे सवाल, तो आप धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।